दैत्यराज बलि बहुत शक्तिशाली था और उसने अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। राजा बलि भले ही क्रूर था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड भी था, लेकिन इसी के साथ वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था और वह खूब दान पुण्य करता था। इस कारण इंद्रदेव की जगह उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया गया। लेकिन जैसे ही बलि को स्वर्ग का स्वामी बनाया गया, उसने अपने बल और पद का गलत प्रयोग कर सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। बलि के अत्याचार से स्वर्ग के सभी देवी देवता भी बहुत परेशान हो गए और इसके बाद सभी ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। इंद्रदेव ने भी भगवान से स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वह राजा बलि के घमंड को तोड़ेंगे। अपने इसी वचन को निभाने के लिए भगवान विष्णु जी ने त्रेता युग में धरती पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसे भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा गया। विष्णु जी एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। इस रूप में उनके एक हाथ में छाता और दूसरे में लकड़ी थी। वामन देव ने बलि से 3 पग भूमि दान में देने की विनती की। बलि अपनी वचनबद्धता और दान देने के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से किसी भी तरह का कोई वचन देने से पहले चेतावनी भी दी। लेकिन इसके बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण पुत्र को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने एक पैर से पूरी धरती और दूसरे पैर से पूरे स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद जब तीसरे पैर के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देव को अपने सिर पर पैर रखने के लिए कहा। इस तरह से भगवान ने बलि का घमंड तोड़ दिया। लेकिन बलि की वचनबद्धता से वे अति प्रसन्न हुए और इसके बाद उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।